हाँ जी। देखना, कमेंट देखना एक बार। हैप्पी न्यू ईयर पहले तो सभी को। ठीक है, गुड आफ्टरनून। सुबह 9:30 बजे तुम्हारी क्लास थी। वो मतलब 9:30 बजे तो नहीं हुई है, अभी मैं ले रहा हूँ। 1:15 बजे से मैंने रखवा लिया क्लास, क्योंकि अभी ये शायद स्लॉट आपका भी खाली था, अभी क्लास नहीं थी। ठीक है, ये जो क्लास है वो पेपर वन और पेपर वन के बच्चों को ही नजर आ रही होगी। जिन्होंने कॉम्बो बैच लिया है उनको नजर आ रही होगी, और जिन्होंने सिर्फ पेपर वन लिया उनको दिख रही होगी। आज हमारी लास्ट क्लास है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक टॉपिक है मनी, जो बेसिक कैलकुलेशन पे आधारित, जिस पे सवाल आते हैं। बेसिक कैलकुलेशन, उसका कोई ये नहीं है कि कोई अप्रोप्रिएट अलग से कोई टाइप हो, या जो सवाल ऐसा हो कि कुछ कुछ अलग ही पूछा है, अगली बार ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर बेसिक कैलकुलेशन के सवाल होते हैं। उस क्लास को आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, ओके। तो बहुतों को नहीं पता होगी, आज अभी 2 बजे से आपकी क्लास मैंने रखवा ली है। जो बच्चे एप्लीकेशन को चेक कर रहे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने पैटर्न्स और शेप, हमने क्या पढ़ा? पैटर्न पढ़ा और शेप के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं उसके, हम पढ़ेंगे एंगल्स और, हाँ आज हम खत्म कर देंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बिल्कुल एक एक क्लास के टॉपिक हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल और सिमेट्री। अब ये क्या होता है इसको अच्छे से समझेंगे। कोण तो सभी को पता है कि भाई कोण का मतलब क्या है। सिमेट्री का मतलब होता है सम्मति। ठीक है, वैसे तो ये दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन मैं एक साथ लिख रहा हूं इसको। अगर हम एंगल की बात करें तो आपको पता है सर एंगल क्या है। कोई एक बिंदु से इस एक बिंदु पर ऐसी अगर दो रेखाएं हैं, ये देखो एक रेखा ये बना दी, इसको रेखा बोलेंगे या इसको किरण कहेंगे, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है दूसरा नहीं है। हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में ये, सॉरी आप नहीं पढ़ोगे, पेपर 2 वाले पढ़ेंगे। तो इसको अपन क्या कहते हैं? एंगल कह देते हैं। यही एंगल होता है अपना। ठीक है, तीन तरह के एंगल होते हैं। एक होता है जिसको अपन एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहलाता है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवारजनों को। ठीक है, मस्त रहो, एकदम बिंदास रहो, बढ़िया पढ़ाई करो, खूब मौज मस्ती भी करो भाई, है ना। राइट एंगल को अपन बोलते हैं समकोण। ठीक है, राइट एंगल को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो? थीटा। इसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है, ये क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। ठीक है, एक होता है अपना ऑब्ट्यूस, बस आपको ये पढ़ना है। ऐसे तो और भी होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है ना। रिफ्लेक्स एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है वृहत कोण या अधिक कोण, हम इसको बोलते हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल को अधिक कोण कह देते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से तो इस एंगल की वैल्यू अधिक होगी, लेकिन 180 डिग्री से कम होगी। अगर कोई एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, हिंदी में कहते हैं ऋजु कोण। तो लिख लेना। ओके भाई, ठीक है, डन है। अब आपके पेपर में एंगल के ऊपर दो तरीके के सवाल आते हैं। एक तो सवाल आ सकता है घड़ी वाला,
जिसमें सुइयों के बीच, क्योंकि सुई क्या है, सुई के बीच का एंगल फाइंड करने का सवाल आ जाता है। दूसरा एंगल फिगर के अंदर आ जाता है, ट्राइंगल के अंदर, या इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। बोलो हाँ है ना। स्ट्रेट एंगल लिख लिया होगा आपने, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब ऋजु कोण, ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। डन है भाई। पेपर 2 के लिए है, नहीं बेटा पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 में चल रही है तो पेपर 2 के लिए क्यों होगी? ठीक है चलो, तो अगर हम बात करें क्लॉक की, घड़ी, तो भाई इसके सवाल आ जाते हैं। जैसे ये बना दिया अपन ने एक क्लॉक, ठीक है, और इसका नामकरण कर दिया 1 3 6 9, सॉरी 12 3 6 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। अब जो सुई होती है इसमें दो सुइयां होती हैं, एक होती है मिनट की, जैसे मान लो ये बड़ी वाली सुई मैंने मिनट की कर दी और एक छोटी सुई मैंने कर दी आवर की। तो क्या होता है, दो इसके, जिसको अपन हैंड कहते हैं, मतलब सुई, दो सुई होती हैं, एक होती है मिनट हैंड, मिनट की सुई, और एक होती है आवर एंड, मतलब घंटे की सुई। ठीक है, दो सुइयां होती हैं यहां पर, मिनट एंड और आवर्स एंड। अगर हम बात करें इनके रोटेशन से, क्योंकि सीधी बात है अगर ये रोटेट करेंगी तो एक एंगल बनाएंगे। कंप्लीट जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, जैसे मान लीजिए ये है आपकी सुई, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट से घूम के पूरा का पूरा ऐसा रोटेशन लगा के ये वहीं का वहीं आ गई, तो इसका मतलब इसने पूरा एक कंप्लीट एंगल बना दिया। और कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो अगर मैं बात मिनट की करूं, मिनट हैंड की बात करूं, मिनट की सुई की, तो आप मुझे बता सकते हो कि सर यहां से लेके यहां तक अगर ये घूमी, इसका मतलब इसने कितना कवर कर लिया बताओ भाई? पूरा 1 घंटा हो जाता है, सीधी बात है, 1 आवर हुआ ना। जब 12 पे सुई है मिनट की और पूरा ऐसे घूम के दोबारा 12 पे पहुंचेगी तो 1 आवर हो जाता है। मिनट कितने होते हैं बताओ? 60 मिनट। अरे आपको पता है ना, ये जो है आवर है, इनके बीच में मिनट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे मिनट होते हैं, तो कितने हो गए भाई? 60 मिनट। तो इसका मतलब 60 मिनट में ये कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्री का एंगल बनाती है 60 मिनट में। तो अगर मैं 60 से इसे डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब मिनट की सुई का 1 मिनट का कितना एंगल होगा? आप बोलोगे सर 6 डिग्री। डन है। अगर अपन आवर एंड की बात करें, घंटे की सुई का, तो आप मुझे बताना ये 12 घंटे में, सीधी बात है 12 आवर में कितना बनाती है? 360 डिग्री बनाती है। तो 1 आवर का कितना हो गया? 30 डिग्री। क्लियर है? डन है भाई। ओके। बाकी आपको एंगल अगर फाइंड करना होता है दो सुइयों के बीच में, तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2 m। h यहां पे आवर एंड है, m यहां पे मिनट एंड है। ये आवर को डिनोट कर रहा है, ये मिनट को कर रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि इस पे मॉडुलस का साइन लगाओ, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगी, तो इस पर मॉडुलस मैंने लगा दिया। लो भाई, ये है आपका मेन फॉर्मूला
सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, 30h माइनस 11/2m। ओके, 30h माइनस 11/2m। आपको पता है अगर मैं इस सुई की बात करूं तो आप बोलोगे सर यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा, मान लीजिए ये x है, तो एक बाहर भी तो एंगल बन रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, बाहर वाले एंगल को इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है, एक एंगल अगर ये है तो एक बाहर भी है, रिफ्लेक्स एंगल। तो कभी कभी यहां को जब जब इसको आप सॉल्व करते हो तो यहां पे रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। जैसे मान लीजिए आ गया 230 है, 230 डिग्री। तो 230 डिग्री आपकी मान लो ऑप्शन में नहीं था, 230 डिग्री अगर ऑप्शन में नहीं था तो आप बोलो यार मेरा तो 230 आ रहा है वैल्यू रख के। भैया 360 में से 230 को माइनस करो। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है भाई, सीधी बात है, क्योंकि ये दोनों के दोनों किसके बराबर हैं, अगर इस एंगल को और इस एंगल को, एक्स और वाई को अगर मैं जोड़ दूं दोनों एंगल को, तो ये दोनों 360 डिग्री के बराबर है। तो अगर मान लो ये वाला एंगल आ जाए तो ये निकाल सकते हैं, ये आ जाए तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब सवाल लिख लो। देखो ये सवाल आपके सीटेट में आया, पहले नहीं पूछे जाते थे घड़ी के सवाल, अभी ऑनलाइन जब पेपर हुए ना तब दिए आपको। ऑन अ हॉलीडे, हॉलीडे पर मैरी, मैरी जागती है, वेकअप एट 9 AM, 9 बजे जागी मैरी, ठीक है भाई, एंड ईट्स लंच, लंच किया उसने, लंच खाया, जो कि खाया उसने दिन में 2 बजे, 2 PM। लो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, which of the following angles are made, which of the following angles are made by the hands, जो सुइयां हैं वो क्या एंगल बनाएंगी, hands of her clock रिस्पेक्टिवली, मतलब 9 बजे के एंगल बन रहा है और 2 बजे के एंगल बन रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एट द अबव 2 टाइम्स, जो ऊपर 2 समय दिए गए हैं उन पर क्या एंगल बन रहा होगा, ये आपका यहां पे सवाल है। हिंदी में भी हम सवाल को लिखते हैं। छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे जागती है, मैरी सुबह 9 बजे उठती है या जागती है, एक ही बात है, और दोपहर 2 बजे भोजन करती है, और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। इतनी बड़ी राम कथा इन्होंने लिखी है, सीधे बोल देते, सीधे बोल देते कि 9 बजे क्या एंगल बनेगा और 2 बजे क्या एंगल बनेगा, जगती है, उठती है, भोजन करती है। यही तो आपके सीबीएसई के जो सवाल होते हैं ना, एनसीईआरटी के, ये तो अपनी किताबों के सवाल हैं। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों पर बनाए गए क्रमशः कोण निम्नलिखित में से कौन से हैं। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण
निम्नलिखित में से कौन से हैं? हे ईश्वर, कितना बड़ा सवाल है। ये लो भाई, देख रहे हो तुम क्या मतलब है? इतना लंबा चौड़ा सवाल है। लो भाई, चार ऑप्शन आपको देते हैं, ये रहे आपके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एक्यूट एंगल, राइट एंगल। 9 बजे एक्यूट एंगल बनेगा, 2 बजे राइट एंगल बनेगा। दूसरा है राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। लो भाई, एक राइट एंगल बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। और चौथा है राइट एंगल एक्यूट एंगल। राइट एंगल एक्यूट एंगल। बताओ भाई, बोलो भाई, कैसे आपका आंसर क्या आएगा? बताओ। क्या आना चाहिए आंसर? देखो, आपको पता है हमने अभी एंगल निकालने का एक फॉर्मूला आपको लिखाया। अगर आपको एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2m। इस पे मॉडुलस का साइन है, क्योंकि कभी भी एंगल नेगेटिव वैल्यू में नहीं होगा। 9 बज रहा है, इसका मतलब हमको, जैसे ये 9 बज रहा है, आप बोलोगे सर मिनट तो दिया है ये और आवर दिया है ये, तो आवर की तो वैल्यू दे रखी है 9, मिनट 0 है, तो ये हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा। और 9 तिया 27, इसका मतलब एंगल क्या निकलेगा? आप बोलोगे 270 डिग्री। आपको मैंने बताया बेटा 270 डिग्री अगर एक एंगल है तो वो रिफ्लेक्स एंगल निकला ना। 360 में से अगर इसको घटा दिया तो इसका मतलब 90 डिग्री। जैसा क्या बज रहा था? 2 बज रहा है। यहां भी आप देख पा रहे हो मिनट तो 0 दे रखा है, लेकिन आवर एंड की वैल्यू 2 दे रखी है। अगर मैं 2 वैल्यू यहां पिट करूं और इसको पूरे 0 कर लूं तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एंगल कितना आया? 60 डिग्री। इसका मतलब 60 डिग्री का मतलब हो गया एक्यूट एंगल और 90 डिग्री का मतलब हो गया राइट एंगल। तो 9 बजे क्या हो रहा है? 9 बजे राइट एंगल बन रहा है और 2 बजे एक्यूट एंगल बन रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्लियर है भाई? बोलो हाँ या ना। आपसे सवाल किया जाएगा। वैसे तो मैंने वीडियो दे दिया है क्लॉक का, है ना, दूसरे टीचर का दे दिया है अपने वीडियो। आपसे कुछ ऐसे भी तो सवाल किया जा सकता है। आप ये भी तो समझ सकते हो कि मान लीजिए सर कितना था भाई, 9 बजे से आवर एंड क्या था? 9 बजे, तो 9 बजे से 2 बजे आवर एंड कितना एंगल बना दिया आवर का? आपको पता है सर एक आवर की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। तो भाई 9 से 12, 3 घंटे और 2, 5 घंटे, तो 5 घंटे में कितना बना लेगी? आप बोलोगे सर 150 डिग्री। तो अगर आपसे इनके बीच का डिग्री पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो। चलो आगे बढ़े। क्लियर है भाई? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड, आवर एंड मिनट एंड ऑफ a 12-hour clock is 180 degree at
द फॉलोइंग टाइम, हमको निम्नलिखित समय दे रखे हैं, उनमें से हमें बताना है किस समय घंटे की सुई और मिनट की सुई 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक 12 घंटों वाली घड़ी, ये सवाल लिख रहा हूं मैं, सीटेट का सवाल है, ऑनलाइन में आया था ये, बस उससे पहले कभी नहीं आए, कि घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण 180 डिग्री और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री निम्न समय पर होता है, या निम्न में से किस समय पर होता है, कुछ भी लिख लो, निम्न समय पर होता है। लो भाई, 4 ऑप्शन देते हैं हम आपको, ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। पहला 5:30 पे, दूसरा 9 बजे, तीसरा 6 बजे, या चौथा 12:30 पे। लो, क्या होगा आंसर, बोलो आंसर कितना होगा, 6 बजे। बिल्कुल सही बात है, आंसर होगा आपका 6 o'clock, क्योंकि आपके सामने एंगल का एक फॉर्मूला है, बस उसको याद रखिए। ऑप्शन भी आपके सामने है, इनमें से देख लो भाई, 30h-11/2m। बस बेटे इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। डन है भाई। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार बनेगा, राइट एंगल कोई एक बार बनेगा, वो 180 डिग्री कोई एक बार बनेगा, बहुत बार बन सकता है। ओके, वैसे तो क्लॉक वाले सर आपको मतलब उस वीडियो को तुम देख लोगे ना, तो उसमें सब कुछ हमने समझाया है, मतलब टीचर ने समझाया होगा, जो रिकॉर्डेड वीडियो हमने आपको दिया है। चलें बढ़े आगे। चलें, एक और सवाल दें क्या इसका, या अगले सवालों पे चलते हैं। लिख लो यार एक और सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज ट्रेस्ड बाय minute end of a correct clock in 45 minutes। अब ये कोई सवाल है, तुम्हारे सीटेट का सवाल है। देखो, एक सही घड़ी है, एक सही घड़ी की मिनट की सुई, एक सही घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में से कौन सा अंश का कोण अनुरेखित करती है। लो भाई, 4 ऑप्शन। पहला 45 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री,
या फिर चौथा 270 डिग्री। बताओ भाई कौन सा है आंसर। देखो ऐसे दो तीन सवाल आए थे, किसी एक सेट में देखने को मिला था, किसी एक सेट में नहीं था, है ना, किसी में नजर आ रहा था, किसी में नहीं आ रहा था, किसी में आ रहा था, किसी में नहीं आ रहा था, ऐसा करके। ईवीएस पेडागोजी की कब हो गई है, एक क्लास तो हुई है, मैम ने ली है तुम्हारी, वही लेंगी जो मैम पढ़ा रही है वही लेंगी। अब जैसे स्लॉट खाली होते जा रहे हैं ना, स्लॉट जैसे ही खाली होंगे टीचरों को टाइमिंग देते चले जाएंगे। हम सुबह लगवा रहे हैं ईवीएस की 7 से 8, 8 से 9, ऐसा हमने बोला है मैडम से बात करके। तो सुबह 7 से 8, 8 से 9, ऐसे ही शाम को 7 से 8, 8 से 9, ऐसे 4 क्लास हो जाएंगी रोज की पेडागोजी की। मैं भी बात कर रहा हूं टीचरों से, इस तरह का स्लॉट हम आपको दे देंगे। चलो अब यार आपको बताओ यार इस सवाल में है क्या यार। आपको पता है सर 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है घड़ी, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री। बताओ, है ना भाई। पूछ क्या रहा है सवाल में, हमसे पूछा क्या है 15 मिनट। हाँ तो भाई 45 मिनट, तो 45 का गुणा 6 से कर दो, या आप ये कह सकते हो कि 15, 15 × 6 = 90, तो 15 मिनट में घड़ी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो सुई होगी वो 90 डिग्री ऐसे घूम रही है। तो हमसे पूछा है 45 मिनट, तो 15 × 3 = 45 और 9 × 3 = 27, 270 डिग्री। तो 45 मिनट में कितना एंगल बनेगा मिनट की सुई का, 270 डिग्री। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो अब देखो कुछ सवाल और आए थे बच्चों जैसे सवाल हैं, सवाल के नाम पे कलंक हैं और कुछ नहीं है। 2023 जनवरी में पूछा गया सवाल है सी टेट में, और सवाल देखो सवाल के नाम पे क्या है, वैल्यू ऑफ 3 1/3 राइट एंगल्स इज इक्वल टू। अब बताना ये कोई सवाल है, ये आपके एग्जाम का सवाल है। 3 सही 1/3 समकोणों का मान बराबर है। बताओ, अब इस सवाल को देखो, ये क्या कह रहा है सवाल। आप बोलोगे सर कुछ नहीं कह रहा सर, ये इसमें कुछ भी नहीं है। 3 × 9 = 10, मतलब 10/3 समकोण 90 डिग्री। 90 का 10/3 हिस्सा क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा। 30, 300, बस यही होगा। ठीक है, बड़े आगे एक और लिख लो फिर। ऐसा एक सवाल और लिख लो, वैल्यू ऑफ 5 1/2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू। अब ये सवाल आपके पेपर में पूछे गए अभी। ये तो 300 हो गया पहले वाले का उत्तर, दूसरे वाले का बताओ। ये 300 आ गया, 5 दूनी 10 और 11, तो 11/2 किसका, इसका। 11 × 45, 495 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलो लिखो एक सवाल, वैल्यू ऑफ 5 1/3 माइनस 2 2/3 राइट एंगल्स
इज इक्वल टू, ये लो भाई, अब ये करके दिखाओ, बताओ भाई क्या होगा इस सवाल का उत्तर। सवाल के नाम पे क्या है ये, आप बोलोगे सर कलंक है, कलंक ही है और क्या है, ये कुछ है तो ना ये। एक और लिख लो ऐसे ही सवाल, चलो। इसकी हिंदी तो वही है जैसा पहला सवाल था, एक और लिखो। द नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 2/3 right angles in how much more than 495 डिग्री। बताओ भाई, 495 नहीं, 395, सॉरी 395। करो, 4 और 2/3 सम, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है। करो, 90 डिग्री क्यों लिया, 90 डिग्री क्यों लिया, राइट एंगल लिखा है इसलिए लिया, यहां राइट एंगल लिखा है इसलिए 90 डिग्री लिया। अगर राइट की जगह स्ट्रेट एंगल होता तो 180 डिग्री लेते। 90 डिग्री क्यों क्या लिया, जो लिखा है इसलिए लिया। अगर स्ट्रेट एंगल होता तो स्ट्रेट एंगल ले लेते, तो 180 डिग्री लिख देते। जो लिखा है सवाल में उसके अनुसार ही तो सॉल्व करेंगे। अब ये तो एक फ्रैक्शन हो गया, इस फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 3 पंजे 15, 15 और 1 16, तो 16/3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, 16 में से 8 गए, कितना बचा 8/3। क्यों, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे ऊपर माइनस हो जाएगा। डन है भाई। 8/3 वो भी किसका, 90 डिग्री का, तो इसको इस कितना आ गया 240। यही सवाल का उत्तर है। पेडागोजी वाली मैम, अच्छा ठीक है, बात करेंगे टीचर से। आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ। देखो, द नंबर ऑफ डिग्री 4 3 2/3, तो भाई 4 2/3 किसका, राइट एंगल का। बस यही सॉल्व करना पड़ेगा। 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14/3 इंटू 90 डिग्री, इसको इससे कट किया, 14 तिया 420, तो भाई 420 डिग्री आ गया। ये 395 से कितना अधिक है, साफ पता चल रहा है 25 अधिक है, 25 डिग्री। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, कितना अधिक है, 25 डिग्री अधिक है। ओके ठीक है। 2 तरह के और एंगल होते हैं, वैसे आपके पेपर में पूछा जाएगा नहीं, बिल्कुल ना के बराबर इसकी उम्मीद है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री को बोलते हैं समपूरक और कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं कोटि पूरक या पूरक, एक ही बात है, कोटि पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में बस थोड़ा सा क्या अंतर है, जैसे ये बना 90 डिग्री, तो इधर मैंने बोला कि ये एक एंगल है x और ये एंगल है y, इन दोनों का सम किसके बराबर, 90 डिग्री के। तो अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो 90 डिग्री में से y माइनस कर देंगे, और y की वैल्यू निकालनी होगी तो 90 डिग्री में से x माइनस कर देंगे।
ये बात किसकी हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल का क्या है कि राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, एक हो गया x और एक हो गया y, तो x प्लस y की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिग्री में से y माइनस कर दीजिए, और y की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिग्री में से x माइनस कर दीजिए। बस ये आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होता क्या, ठीक है। सवाल आने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि हम एंगल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको सीख लें तो क्या जा रहा है। बढ़े आगे। बहुत ही बढ़िया भाई, कितनी अच्छी बात है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग the number of degree is 25 more than 440 डिग्री, 440 डिग्री। बताओ भाई, देखो निम्न में से किस में डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। अब ये चार ऑप्शन आपको दे रहे हैं भैया हम, ये आपके एग्जाम का सवाल है, आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन 5 and 2/3 ऑफ राइट एंगल। दूसरा ऑप्शन 5 and 1/3 ऑफ राइट एंगल्स। तीसरा ऑप्शन 5 and 1/2 ऑफ राइट एंगल। और चौथा ऑप्शन 5 and 1/6 ऑफ राइट एंगल। बताओ, बोलो भाई, क्या आंसर होगा? आज कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो छोड़ दो बेटा, मत पढ़ो, बाद में देख लेना क्लास। हो सकता है कल आपने पार्टी करी होगी तो थोड़ा सा अभी मन आपका लग नहीं रहा होगा पढ़ाई में। पल्ले क्या नहीं पड़ रहा, इसमें है क्या जो तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रहा? बोलो। इस टॉपिक को पढ़ने की भी जरूरत है, ये तो वो सवाल है जो बिना पढ़े हो जाए। इसके लिए हमें पढ़ने की जरूरत है। बताओ, एक सवाल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो 440 से 25 अधिक है। 440 से 25 अधिक होने का मतलब क्या है? 40 में 25 और जोड़ दो, 465। अब आपके सामने ये चारों ऑप्शन है, आंसर बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका मतलब क्या है? ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है भाई? आप बोलोगे सर इसका मतलब हो गया 5/2/3। ये क्या है? 5/1/3, 5/1/2 और 5/1/6। ये तो है मिश्रित भिन्न। जब इसको अपन वैसे बनाएंगे तो भाई 5×3 = 15 और 2 17/3, 15 और 1 16/3, 11/2 31/6। बताओ क्या नहीं पल्ले पड़ रहा है इसमें? 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करिए, इसका करिए, इसका भी कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए। लो भाई, 17×3 = 51 होता है, 510 डिग्री। 16×3 = 48, 480 डिग्री, 495 डिग्री।
6 से काटा इसको, 15 एकम 15, ये 5, 15 45 और 46, 465 डिग्री। लो, अब आपसे कहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है निम्नलिखित में से 440 से 25 अधिक हो, तो यही ऑप्शन है डी। बताओ क्या नहीं पल्ले पड़ रहा इस सवाल में? कुछ है ऐसा जो आपके पल्ले ना पड़ रहा हो? फिगर के एंगल तो आपको पता ही है, एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं ये तो पता ही होगा ना, फिगर के अंदर क्या क्या एंगल होते हैं ये। ठीक है, अब आ जाते हैं मान लो अपन नंबर्स के ऊपर। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, संख्याओं की बात की जाए, तो भाई संख्याओं के अंदर भी एंगल होते हैं। अगर हम बोले जैसे ये लिख दिया हमने, जैसे ये लिखा, चलो 5, ठीक है, तो 5 में एक एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं? बताओ, बोलो। अब जैसे 4 है, जैसा वो लिखना चाहें तो एक एंगल ये दिख रहा है, एक एंगल ये दिख रहा है, एक एंगल ये दिख रहा है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे 7, तो 7 में एक एंगल ये दिख रहा है। ओके, क्लियर है? हाँ या ना, यस और नो, बताओ मुझे। अब बात करते हैं अपन किसकी? अक्षरों की, अल्फाबेट्स, अक्षर। अगर हम अक्षरों की बात करें, अल्फाबेट्स की बात करें, तो देखो जैसे ए है, आप बोलोगे सर ए में मुझे एंगल नजर आ रहे हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो मैं बोल सकता हूं किसमें कितने एंगल हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 5 में कितना एंगल दिख रहा है तुम्हें, आप बोलोगे सर 5 में मुझे एक एंगल दिख रहा है, 4 में मुझे 3 एंगल दिख रहे हैं, 7 में मुझे एक एंगल दिख रहा है। अब बच्चा बोलेगा कि सर 4 ऐसे नहीं लिखते, 4 ऐसे लिखते हैं। तो अगर इस तरीके से 4 लिखा होगा तो ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इधर का एंगल, इधर का एंगल, इधर का एंगल, तो बहुत बन जाएंगे। जिस तरीके से अक्षर लिखा गया है, जिस तरीके से नंबर लिखा गया है, उसमें वैसे ही एंगल ढूंढिए, है ना। अगर 4 ऐसे ना लिखा हो तो ऐसे लिखा होगा। ठीक है, आपको सवाल दिया होगा। अब जैसे कोई भी है, एम है, तो आप बोलोगे सर एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, है ना। जैसे एन है, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। इस तरीके से आपको दिए जाएंगे। के है, एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है। तो आप बता सकते हो किसमें कितने एंगल हैं, आपसे यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। जैसे इसमें कितने नजर आ रहे हैं? 5, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3। डन है भाई। क्लॉक वाले सवाल बिल्कुल पल्ले नहीं पड़े, छोड़ दो। क्लॉक वाला सवाल बिल्कुल पल्ले नहीं पड़े, छोड़ दीजिए, है ना। अब देखो आपसे क्या पूछा जाता है। अब जैसे ये था, अब इसको तुमने देखा, तो यहां पे आपसे पूछ क्या लेगा कि कितने एंगल हैं, राइट एंगल कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, ऐसे आपसे सवाल किया जाएगा। जैसे अगर यहां पे टी लिख देता, तो टी में आपको पता चल रहा है एक 90 डिग्री और एक ये 90 डिग्री, तो आप बोलते दो तो एंगल हैं लेकिन दोनों राइट एंगल हैं। तो ये तो देख के समझ में आ रहा है ना, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये तो पता होना चाहिए, है ना। ठीक है बेटे, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल ही मैं लिख देता हूं, आपके एग्जाम का सवाल है, सीटेट में पूछा गया सवाल था, एक आधी सवाल आया था ऐसा अक्षरों में और नंबर्स में। अरीबा फाइंड एंगल इन वेरियस इंग्लिश लेटर्स एंड न्यूमेरिकल डिजिट्स। सही बात है, न्यूमेरिकल डिजिट्स भी दे रखी हैं और वो भी दे रखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शी विल ओनली फाइंड राइट एंगल, इन विच
of the following group, in which of the following group, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रुप है। she will only find right angle, बताओ। ये लो, अब जरा देखना इस सवाल को, लिख देते हैं हिंदी में। अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है, अंकों में कोण ढूंढती है। तो निम्न में से किस समूह, निम्न में से किस समूह में केवल समकोण मिलेंगे, निम्न में से किस समूह में केवल समकोण मिलेंगे। लो भाई, 4 ऑप्शन देते हैं, समकोण ढूंढ लीजिएगा। पहला ऑप्शन है के 7T, दूसरा ऑप्शन है X, इन्होंने 4 ऐसे लिखा है, 4 और N। तीसरा ऑप्शन है H 5E और चौथा ऑप्शन है M3L। बताओ मैथ की कितनी क्लास और होंगी, बस बेटा आखिरी क्लास है, फिर तुम्हें मुझे झेलना नहीं पड़ेगा। आज आखिरी क्लास है, आज हम खत्म कर देंगे आपके मैथ को, ठीक है। आज आखिरी क्लास है, 4 बजे तक क्लास है, खत्म, मैथ खत्म। मनी का मैंने वीडियो डलवा दिया, ये आखिरी क्लास है, अब इसके बाद पेडागोजी पढ़िए। प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस की क्लासेस भी अपलोड मैं करा देता हूं। अभी जाके नीचे प्रैक्टिस, जो पुरानी प्रैक्टिस है 2023 तक, जनवरी तक जो मैंने प्रैक्टिस पिछले ले रखे हैं, वो सारे वीडियो अपलोड कर देता हूं। और नया जो प्रैक्टिस होगा वो तो आप यूट्यूब चैनल पे देख ही लोगे, ठीक है। और उसको हम पैरेलली एप्लीकेशन में भी कर देंगे। चलो बताओ, सी ऑप्शन है यार, साफ पता चल रहा है सी ऑप्शन है। बस ये राइट एंगल, ये इधर इधर, इसमें कितने दिख गए, 4, वो भी राइट एंगल। ये देखो इसमें 1 दिखा, 1 2 3 4, इसमें कितने दिखे, 4। एच में 4 राइट एंगल है, पेडागोजी में, उसमें पेडागोजी कह रहा हूं, 5 में 1 है और ई में 4 है, ठीक है। चलिए, पेडागोजी मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटे, मैडम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एंगल तो आपने समझ लिया कि भाई एंगल में क्या है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, लिखिए भाई सिमेट्री। सममिति, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है सममिति। अब आप बोलोगे सर सिमेट्री का मतलब, सिमेट्री कैसा? देखो सिमेट्री को अपन ऐसे समझाते हैं आपको, जैसे ये एक पेज है, इसी से समझ लेते हैं। ये एक पन्ना है, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से ऐसे फोल्ड कर दूं, लो ये बीच में से मैंने फोल्ड कर दिया, ये लो। तो अब आप बोलोगे सर ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। सिमेट्री का मतलब होता है, ये देखो एक दूसरे पे पहले तो ओवरलैप कर रहे हैं प्रॉपर, कहीं से आगे बाहर नहीं निकल पा रहे,
ओवरलैप कर गए और ये दोनों अब एक जैसे ही दिख रहे हैं, इधर का हिस्सा भी और इधर। अगर मैं इसको फाड़ भी दूं बीच में से, तो ये जो अपन बीच में से लाइन खींच रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सिमेट्री लाइंस। जैसे देखो ये बीच में से मैंने मोड़ दिया ना, तो ये क्या कहलाएगी? सिमेट्री लाइंस। ये जैसे खिंच गई। और अगर जैसे ये आपके सामने एक पेज है, एक तरह से रेक्टेंगल जैसा है, ये रेक्टेंगल ही है जैसा क्या, अगर मैं इसको रोटेट करूं, जैसे मैंने देखो घुमाया ये, तो क्या ये वैसा दिख रहा है जैसा पहले दिख रहा था? नहीं। अगर हम इसको फिर से रोटेट कर दें ऐसे, अब ये जैसा था वैसा दिखने लगा, तो इसको बोलते हैं रोटेशन सिमेट्री, घूर्णन सममिति। और एक होता है सिमेट्री लाइन, जैसे मैंने इसको बीच में से यहां से मोड़ दिया, तो आप बोलोगे सर यहां से मोड़ने से अब ये दोनों हिस्से एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप कर सकते हैं, इसको अपन सिमेट्री लाइंस कहते हैं। अगर मैं इसको यहां से मोड़ दूं बीच में से, तो एक लाइन ये बन जाएगी, यहां एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डायगनली मोड़ने की सोचूं, ये देखो मैंने इसको डायगनली मोड़ा, तो क्या ये एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप कर पाए? नहीं कर पाए। अगर इधर के डायगनली मोड़ने की सोचूं, तो क्या ये प्रॉपर ओवरलैप कर पाया? नहीं कर पाया। समझ गए? तो बेसिक सिमेट्री क्या हो गई? सिमेट्री लाइंस का मतलब है कोई भी फिगर, गमला हो, बाल्टी हो, कुछ भी हो, अगर हम बीच में से उसको ऐसे देखें तो वो दोनों बराबर होने चाहिए और एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप होने चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? बस इतनी सी बात है ना। अगर मैं मान लो ये मैंने बना दिया गमला, ठीक है, और ये उस पर एक मैंने पौधा भी लगा दिया, तो अगर इसकी सिमेट्री आपको बनानी होगी, अगर आप चाहते हैं इसकी सिमेट्री बनाना, तो ये बिल्कुल बीचों बीच से ऐसा होना चाहिए, दो पत्तियां इधर, दो पत्तियां इधर, आधा फूल का हिस्सा इधर और गमला बीच में से। लेकिन आप सिमेट्री ऐसे नहीं बना सकते, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बताओ। आ रहा है समझ में सिमेट्री? अगर मान लीजिए मैं इस तरह से एक, ये लीजिए, अगर ऐसे एक सितारा है, ठीक है, छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर इस सितारे के अंदर मैं बोलूं कि भाई सिमेट्री लाइंस कितनी होंगी, सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर सिमेट्री, जिसको बोलते हैं, हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? लीनियर सिमेट्री की। और लीनियर सिमेट्री का मतलब होता है रेखीय सममिति। आधी छोटी की मात्रा होगी, मेरी मात्राओं में बड़ी मिस्टेक होती है, छोटी बड़ी, है ना। तो रेखीय सममिति, ये हम अभी लीनियर सिमेट्री को पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें इस सितारे की, तो आप बोलोगे सर इस सितारे में एक तो ये सिमेट्री होगी, एक ये सिमेट्री होगी, एक ये सिमेट्री होगी, एक ये सिमेट्री होगी, और एक ये सिमेट्री होगी। कुल मिला के यहां पे आपकी 5 सिमेट्री लाइंस बनेंगी। ये आपको समझना होगा, सीखना होगा। ये तो बात कर रहा हूं मैं किसकी? किसी तरह की कोई आकृति आपको दी गई हो, फिगर आपको दिया गया हो। जैसे अगर मैं एक ये ऐसा बना दूं, ये मैंने सितारा बना दिया एक, और मैं आपसे कह रहा हूं भाई इसकी सिमेट्री लाइन बताओ, तो क्या ये वाला एक जैसा नहीं है? ठीक है, तो ये इसकी कितनी होंगी सिमेट्री लाइन? अब इसमें तुम अच्छे से समझ जाओगे। यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो रही होगी, जैसे देखो, एक सिमेट्री, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा, दोनों पे प्रॉपर ओवरलैप कर जाएगा। एक सिमेट्री, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, दोनों पे प्रॉपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है।
मैंने बनाया भी पूरा आइडेंटिकल नहीं है ये, तभी आप बोलोगे सर ये इसमें 5 होंगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा होता जिसमें 6 होते, लो ऐसे 6 बना दिए हमने, ठीक है। तो इसमें कितनी सिमेट्री होती, आप बोलते सर इसमें 6 होती। इसमें कितनी होती, इसमें 6 होती। क्लियर है। तो अगर कोई फिगर आपका आ रहा है तो उस फिगर को समझना होगा कि इसमें कितनी सिमेट्री लाइंस होंगी, आपको आ जाता है, ठीक है। डन है। देखो 6 पॉइंट हैं, तो यहां पे सिमेट्री लाइन कितनी दिख रही है, 6। यहां पे कितने थे, 5, 1 2 3 4 5, तो यहां सिमेट्री लाइन कितनी थी, 5। अब जैसे ये जो मैंने बनाया, अब क्या करते हैं, अगर आप पुराना पेपर उठा के देखोगे, वैसे अब तो नहीं आता, पहले आता था। आप अगर 2014 2015 का पेपर देखोगे तो इसी के ऊपर कोई आकृति बना दी, बीच में सितारा बना हुआ है और पूरी एक लंबी सी रंगोली जैसा कुछ बना दिया, और आपसे बोल रहे बताओ कितनी सिमेट्री होगी, आप तो पागल हो जाओगे। आप केवल अंदर का सितारा देख के समझ गए सर 6 हैं, तो ये 6 शीर्ष हैं, तो इसका मतलब 6 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, डन है भाई, बोलो ओके, बड़े आंगे, ठीक है। अगर बात करें अपन किसकी, पॉलीगन की, पॉलीगन मतलब बहुभुज। मैं कल समझा चुका हूं आपको पॉलीगन के बारे में, बहुभुज पॉलीगन। तो भाई पॉलीगन में क्या है, जितनी भी साइड होंगी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। पॉलीगन का मतलब, पॉलीगन में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। बस इस बात को याद रखना, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। अब बच्चे बोलेंगे सर इस सितारे में 5 कैसे बन रही है, अगर मैं इसके ये हिस्से को जोड़ दूं, ये देखो, तो अब आप बोलोगे सर ये तो पेंटागन दिख रहा है, तभी यहां पेंटागन जैसा दिख रहा है, इसीलिए यहां की सिमेट्री 5। अगर मैं इस हिस्से को जोड़ दूं तो ये हेक्सागन दिख रहा है, तो हेक्सागन में कितनी होंगी, 6। जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी पॉलीगन की, उतनी ही सिमेट्री लाइंस होंगी, नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। क्लियर है भाई। अगर आप बोल रहे हो ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, 3 साइड है, तो कितनी होगी सिमेट्री लाइन, 3। स्क्वायर क्या होता है, एक पॉलीगन है जिसके एंगल्स और साइड बराबर होती हैं, तो इसमें कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, 4। पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6। नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है 5 के ऊपर 6 दे दिया तो तुम थोड़ा बना रहे हो पेपर, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी बनाएगा, ऐसा थोड़ा ना, ऐसा थोड़ा ना नशा वशा करके पेपर बनाएगा। हम्म, ये कोई बात हुई। 4 ऑप्शन है, आप बोलो सर अगर मान लो 2 सही ऑप्शन दे दिए तो क्या दिए, गलत बनाया पेपर उसने। सवालों को बनाया जाता है, ठीक है। चलो ये तो बात हुई किसकी, फिगर की। अभी अपन सब देखेंगे, अक्षरों में भी आपके सिमेट्री लाइन होते हैं लेटर्स में, और अब आपको आजकल लेटर्स मतलब आपके अक्षर, इस पर आपके पूछे जाने लगा है। जैसे ए बी सी डी पूरा अल्फाबेट्स, ए से लेके जेड तक आपसे बोला जाता है बताओ भाई नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस बताओ। आपको पता चल पा रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल होगी, जैसे ये हो गई एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हमारी कौन सी होगी, वर्टिकल लाइन। एक होगी वर्टिकल और एक होगी हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे कौन से अक्षर हैं जिनमें बोथ दोनों लाइंस होती हैं, और ये केवल और केवल 4 ही अक्षर होते हैं, एच आई ओ
एक्स। इसके अलावा कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें दो सिमेट्री लाइन होती हो। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें दो सिमेट्री लाइन होती हो, कोई भी नहीं होता। क्लियर है? अब इस पे आधारित सवाल लिखाऊं तुमको? डन है भाई? समझ में तो आ रहा है? अब जैसे मैं बोलूं भाई ए है, ए में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी? आप बोलोगे सर ए में तो एक होगी। अगर मैंने बोला बी है, कितनी सिमेट्री लाइन होंगी? आप बोलोगे सर एक होगी। अगर सी है, सब समझ पा रहे हो आप, तो आप बोलोगे सर एक सिमेट्री लाइन होगी। सिमेट्री लाइन का मतलब यह है कि भाई एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल अगर अपन देख रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप करनी चाहिए। अब जैसे अगर अपन बात करें ओ की, तो इस ओ में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी? एक हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये तो होंगी ही होंगी। इसके अलावा एक और एक और एक और, तो इसमें अनगिनत होगी, इनफाइनाइट होंगी, इनफाइनाइट, अनगिनत। समझ में आ रहा है? तो आपका जो लेटर है ओ, उसमें अनगिनत सिमेट्री लाइंस होती हैं क्योंकि वो सर्कल है। समझ में आ रही है बात? लेकिन इसमें दो तो मौजूद है ना, इसलिए हमने बोध की कैटेगरी में इसको रखा है। ठीक है, चलो अब देखो तुम इसमें सवाल लिखो। सवाल लिखोगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो सवाल अच्छा जाएगा, आराम से उसका उत्तर दे पाओगे। लिखो जल्दी से फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, which of the following groups of letters have both horizontal and vertical line of symmetry? Vertical lines of symmetry. चलो देखो, निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में, निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं? दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। अब आपको तो पहले ही पता है आंसर क्या है, क्योंकि केवल 4 ही लेटर हैं, केवल 4 ही अक्षर हैं जिसमें क्या होगा। ठीक है, पहला सी, एक्स, टी, दूसरा ऑप्शन है एक्स, एच, ओ, तीसरा ऑप्शन है एक्स, वाई, जेड, चौथा ऑप्शन है ए, बी, सी। बताओ, अंधा भी बता देगा ये तो सुन के। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ये सवाल आपके पेपर में आया है, सवाल में कुछ था? Select the group of letters that does not have any line of symmetry, any lines of symmetry। तो ऐसे लेटर्स भी हैं जिनमें एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती। जैसे हमने बोला 4 अक्षर हैं जिसमें 2 सिमेट्री लाइन होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। लेकिन ऐसे भी अक्षर हैं जिनमें एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती, जैसे क्यू, क्यू में तो हो ही नहीं सकती। पी, पी में नहीं होती। आ रहा है ना समझ में? क्यू में नहीं होती, पी में नहीं होती। जे,
जे में नहीं हो सकती, एल में नहीं हो सकती। ठीक है, देख के पता चल जाएगा। तो यहां लिखा है भाई, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जिसमें कोई भी रैखिक सम्मिति नहीं है। अब ऑप्शन देंगे तो इसका आंसर बता पाओगे। लो भाई, चार ऑप्शन लो। पहला एक्स वाई जेड, ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी पी क्यू आर, सी ए बी सी, डी हो गया एम एन और ओ। अब देख के बताओ तुम। साफ पता चल रहा है सर, एक्स में कितनी होती हैं? एक्स में दो होती हैं। वाई में कितनी होंगी? वाई में एक होगी। जेड में कितनी होंगी बताओ? एक्स में कितनी है? आप बोलोगे दो सममित रेखा है। वाई में कितनी है? एक है। जेड में कितनी होगी? आपसे पूछा जिसमें नहीं होगी वो, तो आंसर ये हो गया पी क्यू आर। पी में एक भी नहीं होगी, क्यू में एक भी नहीं होगी और आर में एक भी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं जेड में कितनी रेखाएं होंगी, कोई बता सकता है? आप बोलोगे ना तो वर्टिकल होगी ना हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर सकते। इसके अंदर कितनी रेखाएं होंगी? जीरो। साफ पता चल रहा है। पी हो गया, पी में कितनी रेखाएं होंगी? जीरो। क्यू जीरो, एल जीरो, जे जीरो, आर जीरो। ऐसे पता नहीं कितने हैं जिनमें एक भी सम्मत रेखाएं नहीं होंगी, वो तो आप देख के बता दोगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल लिखिए। Which of the following letters has respectively the minimum and maximum number of lines of symmetry? Numbers of lines of symmetry। अब ये लेटर्स आपको दे रखे हैं। लेटर्स कौन कौन से हैं? V, X, M, N और T। ये लो, ये हैं चार पांच लेटर्स आपके। इनमें हमें बताना है, हिंदी में लिख देते हैं सवाल को, अक्षरों V M X M N T में से किसमें न्यूनतम और अधिकतम सममिति रेखाएं हैं? ले, चार ऑप्शन लीजिए। पहला ए एन एंड एक्स, बी ऑप्शन एन एंड टी, सी ऑप्शन एम एंड एक्स, डी ऑप्शन टी एंड एक्स। बताओ। हाँ जी भाई, नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। सभी को हैप्पी न्यू ईयर भाई। आपको पता है सर एन में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी? बताओ। एन के अंदर कितनी सिमेट्री लाइन होंगी? क्या ये एक दूसरे पे प्रॉपर वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर हम वर्टिकली भी देखें तो ये एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप नहीं होगा, तो इसमें है ही नहीं, जीरो है।
जैसे अक्षर मुझे दिख रहे हैं, एम हो गया, तो आप बोलोगे सर एम के अंदर तो ये जो वर्टिकल है एक है, टी दिख गया, टी के अंदर एक है, और क्या है, एक्स, एक्स में एक ऐसी है, एक ऐसी है, मतलब दो है। बताओ, तो यहां पर एन में क्या है, जीरो है। ये सवाल आपके सीटेट का सवाल है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ये सीटेट का प्रश्न है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। क्लास चल रही है, क्लास क्लास, ठीक है। हाँ। देखो, है ना, अगर हम बात करें इस सवाल को, आप अच्छे से देखोगे तो यहां पे कौन सा है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें दो है, एन में जीरो है, टी में एक है, यहां जीरो और यहां टू। ये है आपके सवाल का उत्तर, मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन कायदे से मिनिमम का मतलब जीरो इन्होंने मान लिया है, तो इन्होंने आंसर यही दिया, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। बोलो, चलो आगे बढ़े। अब हम फिगर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये लो भाई, और सिमेट्री लाइंस होगी 2D फिगर में। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो देखो, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये कौन सा है, आइसोसेलेस, वो सॉरी, स्केलन, स्केलन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। यहां पर सिमेट्री लाइंस कितनी होंगी, आप बोलोगे सर शून्य, होगी ही नहीं। एक होता है आपका आइसोसेलेस, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली और ये वाली भुजाएं बराबर होती हैं, इसको अपन बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहां पर कितनी होंगी सिमेट्री लाइन, एक। तीसरा है इक्विलेटरल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसको अपन बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये तीन साइड का पॉलीगन भी है। पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी साइड बराबर हो और अंदर के एंगल तीनों आपस में बराबर हो, 60 60 60। यहां पर कितने होंगे, अभी हमने बताया, तीन। अगर हम सिमेट्री लाइंस यहां बना के बताएं तो देखो, एक सिमेट्री लाइन ऐसी होगी जो आधा आधा इनको काट भी रही हो, दोनों ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। अगर इस ट्राइंगल को देखोगे तो इसकी सिमेट्री लाइन एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, तो इसमें तीन हो जाती है। स्केलर में तो एक भी नहीं बनेगी। तो ये बात किसकी रही, ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल में आपको पता चल गया, त्रिभुज में पता है, डरा देते हैं हमको। अब आते हैं अपन क्वाड्रिलेटरल पर। हम किसे चेक करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स को चेक करेंगे। आप लोग लाइव भी हो कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। सीधे सीधे याद कर लेते हैं, स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सिमेट्री लाइंस, नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन, नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस कितनी होंगी, चार होंगी। रेक्टेंगल जिसके आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, कितनी होती हैं, दो होती हैं। रोम्बस इसमें कितनी होती हैं, दो होती हैं। पैरेललोग्राम जीरो होती हैं। ट्रपेजियम जीरो होती हैं। काइट
एक होती है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बेटे, इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रपेजियम को समझना। ट्रपेजियम में अगर ये दोनों साइड बराबर हुई, ये वाली जो नॉन पैरेलल साइड है ट्रपेजियम की, अगर वो नॉन पैरेलल साइड बराबर हुई तो इसको अपन बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड या ट्रपेजियम। ट्रेपेजॉइड ट्रपेजियम अगर दोनों साइड बराबर हुई तो फिर इसके अंदर एक सिमेट्री लाइन होगी। अगर आइसोसेलेस पूछे तो एक होगी, काइट में एक होती है, ट्रपेजियम में वैसे 0 होती है, पैरेललोग्राम में 0 होती है, रोम्बस में 2 होती हैं, रेक्टेंगल में 2 होती हैं, स्क्वायर में 4 होती हैं। डन है भाई? पॉलीगन का तो मैंने बता ही दिया भाई, पॉलीगन में क्या होती है। ठीक है, इधर और लिखा देता हूं काय को अपन अपना सर्कल। सर्कल में कितनी होती है? इनफाइनाइट, अनगिनत। लेकिन अगर मैं बोलूं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, इसमें कितनी होगी? तो आप बोलोगे सेमी सर्कल में एक होती है। नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम में 0 कैसे? कैसे क्या बनती नहीं है, बना के देख लो, बनेगी भी नहीं। तुमको ये पूछना चाहिए था रोम्बस में 2 कैसे आई, पैरेललोग्राम में 0 कैसे? बनाना जरा पैरेललोग्राम में एक भी सिमेट्री लाइन बन जाए तो। लो, कैसे बनाओगे? ऐसे, ये दोनों बराबर है, कि ऐसे कि डायगनली नहीं बनेगी। रोम्बस में जो सिमेट्री लाइंस है वो डायगनली हैं। रोम्बस को डायगनली तुम काट सकते हो, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा। हिंदी में नहीं लिखेंगे बेटे, ठीक है? इन सब की हिंदी पता होगी आपको। पॉइंट, बिंदु, बिंदु में कितनी होंगी? इनफाइनाइट। अगर मैं बात करूं एंगल, अगर कोण की बात की जाए तो कोण में कितनी सिम्मति रेखाएं होंगी? आप बोलोगे सर एक। तो ये कुछ बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में क्या लिखे हैं इसकी हिंदी नहीं पता क्या? मेंसुरेशन पढ़ी नहीं थी क्या? काइट को पतंग कहते हैं। ले, ट्रपेजियम को क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग। हिंदी में बेटा तू भी लिख ले। चलो अब पढ़ लो रोटेशन। रोटेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री को देखेंगे जिसमें हमको घुमा के चेक करते हैं, घुड़मर सम्मति। ठीक है, लो बेटा हिंदी में लिख दिया। ठीक है, चलो तो अगर अपन रोटेशन सिमेट्री की बात करें, अगर हम रोटेशन सिमेट्री की बात करें बच्चों, तो आपको एक बात समझनी होगी। कोण में एक होगी। कोण ऐसा नहीं होगा। 3D फिगर में सम्मति रेखा कैसे बना देगा बेटा तू? 3D फिगर है ये, 3D फिगर में नहीं होती, 2D फिगर में होती है। इसको कोण मत बोलो, फिर ऐसे बोलो सर ये है फिगर, इसमें कितनी होगी? एक होगी, है ना? आओ भाई, तो अगर हम घुड़मड़ की बात करें, रोटेशन की बात करें, तो यहां पर आपके एनसीईआरटी में 2 वर्ड का जिक्र होता है, हाफ टर्न और फुल टर्न। हाफ टर्न का मतलब क्या है? हाफ टर्न का मतलब है 180 डिग्री घुमाना, और फुल टर्न का मतलब है 360 डिग्री घुमा देना। समझ में आ रहा है? इससे पहले क्वार्टर टर्न होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। कोई भी फिगर है उसको अपन अगर घुमाएं तो वो अक्षर वैसा दिखेगा। इसमें अक्षरों पे भी सवाल आ जाते हैं। यहां पे फिगर्स पे तो आते ही हैं, साथ में अक्षरों पे भी सवाल आ जाते हैं। आ रही है बात समझ में? अब जैसे मान लो कोई भी हमने एक अक्षर ले लिया, एच ले लिया।
तो एच को जब ऐसे घुमाया तो ये कैसे हो गया, ऐसा। फिर इसको दोबारा घुमाया हाफ टर्न पे, ये ऐसा दिखा। फिर इसको घुमाया तो फिर ये हो गया ऐसा, और फुल टर्न पे फिर ये वैसा का वैसा दिखने लगा। ये बात क्या हो गया, इसको बोलते हैं क्वार्टर टर्न। मैं लिख देता हूं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है। अगर एच की जगह हम मान लो कोई डिजिट ले लें, तो हमने 8 ले लिया। 8 को अगर हमने 90 डिग्री घुमाया तो ये ऐसा हो गया। फिर इसको अगर घुमाया तो ये सीधा दिख रहा है। फिर इसको किया तो ये ऐसा ही दिखेगा, और फिर किया तो ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं। चलो, आ रही है बात समझ में, हाँ या ना। अगर मान लो कोई फिगर बना दूं मैं, जैसे मैंने एक ये बना दिया, तो अगर हम करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा घुमाया। फिर करेंगे तो और फिर करेंगे तो लास्ट में वैसा का वैसा ही दिख जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। तो हमको एक बात ये क्लियर हो गई, हमको एक बात ये बिल्कुल क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई, कि सर यहां पे एक बात क्लियर है, कोई भी अक्षर आकृति कैसी भी, चाहे वो नंबर की आकृति हो, अक्षर की आकृति हो, नॉर्मल आकृति हो, या आपके फिगर्स हो सारे के सारे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये फुल टर्न पे तो दिखेंगे ही दिखेंगे सेम। तो इसका मतलब रोटेशन सिमेट्री कभी जीरो नहीं होती। जैसे सिमेट्री लाइन जीरो थी, हमने बोला ना सिमेट्री लाइन का मतलब क्या है, उसमें तो अपन ने जीरो बता दिया, जीरो सिमेट्री लाइन है इसमें। लेकिन रोटेशन सिमेट्री कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो जब वो पूरी घुमा देंगे तो वैसा का वैसा ही हो जाएगा, तो जीरो नहीं होता। बस इस पॉइंट को याद रखना। फटाफट तुम लिख लो, जल्दी से बना देता हूं मैं। ट्राइंगल, अगर स्केलन ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कौन सा, स्केलन, यहां पे लिख रहा हूं रोटेशन सिमेट्री। रोटेशन, कितने रोटेशन होंगे, आप बोलो सर एक ही होता है फुल टर्न पे। अगर इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, सॉरी, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का रोटेशन सिमेट्री 1 होगी। लेकिन अगर हम बात करें इक्विलेटरल की, क्योंकि ये पॉलीगन है, तो यहां पे भी रोटेशन सिमेट्री और नंबर ऑफ साइड बराबर रहेंगे। ये क्या हो गया, इक्विलेटरल, समबाहु। इसमें कितनी रहेंगी, 3 रहेंगी। अब इक्विलेटरल में 3 है, अब वो 3 कौन कौन सी हैं, तो उसके एंगल्स को पता करने का भी एक फॉर्मूला है। एंगल्स को पता करने का फॉर्मूला है, कैसे फाइंड करते, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को। एंगल्स को फाइंड करने का फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब कितने सिमेट्री के ऑर्डर हैं उसके, हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। आप बोलोगे सर मतलब ये कि आपको पता है 3 चक्कर मार, मतलब 3 बार ये सेम दिखेगी। तो अगर मुझे एंगल निकालना हो तो 360 डिग्री में से 3 का भाग दिया 120 डिग्री। मतलब अगर 120 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसे घुमाया जाए तो वो सेम टू सेम नजर आएगा। फिर अगले 120 डिग्री में घुमाएंगे तो सेम नजर आएगा, फिर उसके बाद 180। तो अपन कह सकते हैं 120 पे ये सेम दिखेगा, 240 डिग्री पे ये सेम दिखेगा, और फिर 360 डिग्री पे तो दिखेगा ही। तो ये हमने क्या बता दिए, एंगल बता दिए, 120, 240, 360। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। और ये ऑर्डर किसके हैं, रोटेशन के, रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब फटाफट क्वाड्रिलेटरल का लिख लो जल्दी से। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में कितने रोटेशन होते हैं,
4 होंगे। रेक्टेंगल के तो अभी हमने समझाए थे आपको, हम पे जो पेपर था ना वो रेक्टेंगल था, इसमें 2 होते हैं। रोम्बस में कितने होंगे? 2। पैरेललोग्राम में कितने होंगे? 2। ठीक है। ट्रपेजियम, आप बोलोगे ट्रपेजियम में होता है 1, 360 डिग्री पे। काइट, इसमें भी होगा 1। ठीक है भाई, क्लियर है, याद रखना। ट्रपेजियम और काइट, इसकी हिंदी तो बेटा तुमने पढ़ी है, मेंसुरेशन में मैंने पढ़ाया है तुमको। बस जल्दी से 1-2 सवाल लिखो, सवाल आएगा तो लिख लोगे। द एंगल ऑफ रोटेशन, ये आपका सवाल था, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये लो भाई, अभी हमने बताया 120 240, अभी अभी बताया था। एक समबाहु त्रिभुज की घूर्णन सममिति के कोण हैं। ऑप्शन से चलते हैं। अगर अपन ऑप्शन देखें तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। आप बताओगे अरे सर अभी आपने बताया 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री, यही सवाल का उत्तर है। 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री। ये 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। आंसर इस सवाल का क्या है? आंसर इस सवाल का ये है। ठीक है, आंसर इस सवाल का क्या है? सी है, वो तो हमको भी पता है। एंगल फाइंड करने का तरीका क्या है? 360 डिग्री और नंबर ऑफ ऑर्डर, जो भी रोटेशन का ऑर्डर है, इससे अपन निकाल लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं इसमें आप 360 में 4 का भाग दो तो कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक 90 डिग्री पे वो वैसा का वैसा आइडेंटिकल दिखेगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्री के ऑर्डर और डिग्रियां, एंगल्स किसके दिए हैं? स्क्वायर के। ये तो आपका ट्राइंगल है, वो भी इक्विलेटरल, क्योंकि ये पॉलीगन है। इक्विलेटरल, ट्राइंगल। ये किसका है? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, 6 किसका होगा? ये हेक्सागन। बाकी चेक कर लो सही है क्या। 360 में 6 का भाग दिया कितना आएगा? 60। तो इसका मतलब हर 60 डिग्री पे वो दिखेगा 60, 120, 180, 240, 300, 360 हेक्सागन है ये। क्लियर है भाई? डन है? हाँ या ना, यस और नो? बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमा गिव्स ए half a ton to each of digits। प्रत्येक डिजिट को प्रेमा ने हाफ टन किया, 0 से लेके 9 तक, 0 to 9, प्रत्येक डिजिट को। तो बताओ, सिलेक्ट करो विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। बताओ कौन से सेम दिखेंगे? हाफ टन मतलब 180 डिग्री। प्रेमा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया
उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे दिखाई देते हैं, जो पहले जैसे दिखाई देते हैं। लो भाई बताओ कौन पहले जैसे दिखेंगे। 4 ऑप्शन है, 3 and 5, 6 and 9, 0 and 8 और 4 and 7। 4 ऑप्शन है, बताओ भाई क्या आंसर होगा। 0 और 8 यही दिखाई देंगे। ठीक है, आगे बढ़े चलो। अभी तो बहुत ही छोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप बोलोगे 0 8 कैसे होगा, बना के देख लो कैसे क्या होगा, है ना। एक सवाल आता है इन सवालों में से, एक हाथ सवाल आ जाता है अगर आता है तो। ठीक है, डेटा हैंडलिंग नाम से कोई ऐसा, देखो मैं तुम्हें पिछले साल का ही सवाल दिखा देता हूं तो तुम उससे समझ जाओगे। अभी पिछले साल जो सब अभी जो आया है अगस्त वाले पेपर में वो अपन देख लेते हैं। रुको, अगस्त वाले पेपर को मैं भी ओपन करता हूं, पेपर 1। हम्म, ये लो अगस्त वाले पेपर का डेटा हैंडलिंग देखो तुम, क्या है ये डेटा हैंडलिंग। देखो, रीड द फॉलोइंग टेबल, टेबल लो भाई रीड करिए। ब्लड ग्रुप दे रखे हैं आपको, ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ब्लड ग्रुप ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 9, ब्लड ग्रुप बी नंबर ऑफ स्टूडेंट है 6, ब्लड ग्रुप ओ नंबर ऑफ स्टूडेंट है 12 और ब्लड ग्रुप ए बी नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3। तो टोटल कितना हो गया, टोटल बच्चे हो गए आपके 30। ये आपका दे रखा है, ऐसी एक टेबल दे रखी है आपको और उन्होंने बोला है भाई टेबल को पढ़ो। निम्नलिखित टेबल को क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है। ये दे दिया आपको, लो बना दिया मैंने। अब आपको सवाल इतना खतरनाक पूछ लिया है कि जो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। देखो तुम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन एंड ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। देखो कितनी खतरनाक सा सवाल है। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। ठीक है, ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह। आ रहा है ना समझ में, रक्त समूह। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या। निम्नलिखित टेबल को पढ़िए। क्या है यार इस सवाल में, बताना मुझे। आपको लगे अरे सर पता नहीं क्या पूछ लिया सर, पता नहीं सर हमसे क्या पूछ रहे हैं सर, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं जो हम कर ही नहीं पाएंगे। बताना भाई क्या आंसर होगा। आप बोलोगे सर सत्यानाश जाए सवाल का,
रेयरेस्ट क्या है? आपसे सबसे पहले बोला है मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज्यादा मिले 12 और सबसे कम 3, 4 और 1। ठीक है, तो अनुपात में क्या कर देते हो आप? उल्टा सीधा अनुपात कर देते हो। कई बच्चे इसका 1:4 आंसर निकालेंगे, जो कि गलत होगा, ऑप्शन में भी होगा, गलत होगा। रेशियो जिस तरीके से लिखा है वैसा निकालना है, कॉमन और रेयरेस्ट, सबसे अधिक सबसे कम। तो सबसे अधिक कौन सा है? 12, सबसे कम है 3, तो 12:3, 4:1। ये सवाल है, बताओ यार। अब बोलना जरा मेरे को। आप बोलोगे अरे सर पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे, कोई खतरनाक सी चीज पूछ ली। ठीक है, लिखो। यही आते हैं आपके डेटा हैंडलिंग में, कुछ नहीं आते डेटा हैंडलिंग में। जैसे एक सवाल था, खत्म होता है तुम्हारा पूरा सीटेट का सिलेबस। ठीक है, फॉलोइंग टेबल शोज, एक टेबल है जो जिसमें दर्शा रहा है द नंबर ऑफ कंप्यूटर, कि भाई कितने कंप्यूटर सोल्ड हुए, सोल्ड बाय अ डीलर, एक डीलर ने कितने कंप्यूटरों को सोल्ड किया इन 6 डेज, 6 दिनों में। ठीक है, यहां लिख दिए उसने डेज और यहां लिख दिए नंबर ऑफ कंप्यूटर, कि भाई कितने कंप्यूटर बेचे। मंडे, मंडे को कितने बेच दिए? 28। ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितने बेच दिए? 25। वेंसडे, वेंसडे को कितने बेच दिए? 37, 23, 38, 25। ठीक है भाई, ये हो गया थर्सडे का, ये हो गया फ्राइडे, और ये हो गया सैटरडे। अब मेरे को बताना मित्रों, आपसे सवाल किया जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर, the difference between the total number of computer by the dealer on Monday, Wednesday and Saturday, and the total number of computer sold on Tuesday एंड फ्राइडे इज। अब सवाल क्या है? सवाल को पढ़ना जरा, सवाल में लिखा क्या है? जो हमने आपको पढ़ाया अगर आप उतना पढ़ लोगे, आपके 15 में से 15 सवाल सही होंगे, एक भी गलत नहीं होगा। फाइल में आज अपलोड करा दूंगा, यही तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होता है। डेटा हैंडलिंग भी यही है, कुछ नहीं है, नॉर्मल से। देखो डेटा हैंडलिंग में मैं ये थोड़ा बोल सकता हूं कि ये सवाल आएगा, भाई कुछ नहीं कह सकते, बता थोड़ा ना सकते। अब देखो इसमें क्या लिखा है, फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित एक टेबल है, वो शो हो रहा है जिसमें डीलर ने 6 दिनों में कितने कंप्यूटर बेचे, कंप्यूटर की संख्या दी है, मंडे को ट्यूसडे को ऐसे बेच दिए। तो हमें बताना है अंतर कि डीलर ने टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, मंडे 28, वेडनेसडे 37 और सैटरडे 25, इनको सबको जोड़ दो। 7 5 12, 8 20 की 0 हासिल आई 2, 6 और 3 9, और बाकी क्या लेना है? टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे को कितने हैं? 23 और फ्राइडे को 38। तो भाई 23 और 38 इन्हें जोड़ दिया, 8 और 3 11, 61। दोनों का अंतर बताना था, तो 90 में से 61 चले गए, कितना बचा यार? बोलो भाई, अंतर ही तो बताना था। ठीक है, डन है। बस एक चीज आप समझ लो कि डेटा हैंडलिंग में एक आपका सवाल पाई चार्ट पर आता है, वैसे तो आ नहीं रहा, अब नहीं आता, अब तो इस तरह की टेबलर आता है। तो अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो ये ऐसे वर्गीकृत होता है अलग अलग हिस्सों में, मान लो ऐसे वर्गीकृत है ये लो ऐसे ऐसे मान लो, अलग अलग ऐसे 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 इसमें हिस्से दे रखे हैं।
सॉरी। तो आप एक बात बताओ, यहां अगर हम बात करें प्रतिशत की, यहां दिया रहता है इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो आप एक बात बताना जरा मेरे को, 100% हमेशा किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के टोटल एंगल के बराबर होगा। तो आप एक बात समझिएगा कि पाई चार्ट का क्वेश्चन ना के बराबर है चांस आने के, लेकिन आप मान के चलो अगर आता है, अगर पाई चार्ट का सवाल आता है तो इस बात को आप समझ लीजिए 100% को 360 के बराबर होता है, तो 1% किसके बराबर होगा? या आप बोल सकते हो 10% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 36 डिग्री के। तो अगर आपको डिग्री फाइंड करनी हो, परसेंट से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो, और डिग्री से परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, चलो आपका सिलेबस होता है खत्म। ठीक है, तो पेपर 1 का सिलेबस आपका खत्म है। अब आप प्रैक्टिस करिए। पेपर 1 की मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर और लास्ट ईयर भी मैंने कुछ क्लासेस ली थी प्रैक्टिस, जो कि पूरे सवाल कराए थे मैंने 2011 से ही कराए थे, या 19 से लेकर 23 तक के, जनवरी तक के कराए थे। तो वो मैं अपलोड कर देता हूं, जिससे आपका प्रीवियस ईयर उन क्वेश्चंस को देख के कर लोगे। उसके अलावा जो मैं लाइव क्लास लूंगा वो यूट्यूब पे जाएगी। लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल है, मैम का चैनल है, हमारा कोलैबोरेशन चैनल है करियर वेल के साथ, वहां पर मैं क्लास लूंगा और उसकी लिंक हम एप्लीकेशन में भी अपलोड कर देंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपको जल्दी करना है और जल्दी से तैयारी करनी है, मैथ के सवाल अभी रिदम में बना के रखने हैं, तो वो मैं क्लासेस अपलोड करवा दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो पेपर 1 का सिलेबस यहीं खत्म होता है। केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और कुछ मत करिए। ऐसे ही डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, हर क्वेश्चन अलग सा होगा, बस उसको बस पढ़ के ढंग से कर लेना और कुछ नहीं। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चेक कर लेना, आंसर में तो मिस्टेक नहीं थी। क्यों? पिछले सवाल में द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डीलर मंडे वेडनेसडे सैटरडे, मंडे वेडनेसडे सैटरडे, मंडे वेडनेसडे सैटरडे, सही तो है, ठीक तो है, सही तो लिखा है। और ट्यूसडे और फ्राइडे, ट्यूसडे को 25 था, फ्राइडे को 38 था वो। हाँ, ये शायद हमने मिस्टेक कर दिया, 25 की जगह। हाँ, ये ठीक है भाई, 25 से 63 आएगा तो 27 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 27। हाँ, 25 और 38, हमने गलती से 23 लिख दिया। ट्यूसडे और फ्राइडे सही है ना, ट्यूसडे और फ्राइडे, ठीक है, 27 आंसर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।